पिछले 75 सालों में पाकिस्तान 23 बार IMF से लोन ले चुका है, जिसकी टोटल अमाउंट है $140 बिलियन, यानी 70 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इम्पॉसिबल सी रकम वाकई में एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस अब तक IMF से कर्जा लेकर खा चुके हैं, जिसमें से 15% डिक्टेटर्स ने, 9% PTI ने, 32% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और सबसे ज्यादा 44% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। ये इतना पैसा है कि अगर पूरे पाकिस्तान को इसके लोगों समेत बेच भी दिया जाए तब भी ये कर्जा उतारा नहीं जा सकता। ये इतना पैसा है कि पाकिस्तान की पूरी जमीन पर 100 वाले नोट्स बिछा दिए जाएं तो जमीन खत्म हो जाए, लेकिन ये पैसा पूरा ना हो। लेकिन अफसोस, ये सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के स्विस अकाउंट में ब्लैक मनी बन के पड़ा हुआ है और एक आम पाकिस्तानी अपनी मंथली इनकम का 30% हिस्सा इन्फ्लेशन और बाकी का 70% महंगी बिजली और पेट्रोल खरीदने में खर्च कर देता है। अब आप सोचेंगे कि जब इतना पैसा लूट ही लिया है तो और महंगाई करने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरे दोस्तों, महंगाई गवर्नमेंट नहीं बल्कि कोई और करता है। आए समझें। इमेजिन करें कि आपकी एक दुकान है जिसे चलाने के लिए आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, जिसके बदले आपने वही दुकान गिरवी भी रखवाई हुई है और आपको कर्जा देते वक्त बैंक ने ये शर्त रखी थी कि आप चीजें मेरे हिसाब से महंगी करके बेचेंगे ताकि आप मेरा कर्जा जल्द से जल्द उतार सकें। तो यहाँ वो दुकान है पाकिस्तान, और महंगाई होने का सीधा ताल्लुक उस कर्ज से है जो हमने IMF से ले रखा है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो इदारा है जिसे दुनिया के तमाम 190 मुल्कों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बनाया था ताकि गरीब मुल्क भी तरक्की कर सकें। सीधी जबान में एक बैंक जो लोगों की चीजें गिरवी रखकर उन्हें सूद पर कर्ज देता है। फर्क बस ये है कि इस बैंक में कर्ज लेने वाले से नहीं बल्कि गिरवी रखी हुई चीज से वसूल किया जाता है, और गिरवी रखी हुई चीज है हमारा पाकिस्तान। दुकान चलाने वाले कर्ज ले लेकर चेंज होते रहते हैं और पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ता रहता है, जिसका सीधा बोझ आपके और मेरे कंधों पर टैक्स की सूरत में गिरता है। और आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि महंगाई की वजह से 60% पाकिस्तानी किसी न किसी नफसियाती मर्ज का शिकार है और हालात से मजबूर, रिश्वत, करप्शन, झूठ, स्ट्रीट क्राइम, सीधी जबान में चंद पैसों की खातिर लोग अपना जमीर बेचने पे मजबूर हैं। भूखा तो खैर आज भी कोई नहीं सोता, लेकिन पेट भरने की जुस्तजू में हराम और हलाल का फर्क खत्म होता जा रहा है। लेकिन जिनका पूरा मुल्क ही सूद पर चल रहा हो, उनका हलाल और हराम से क्या लेना देना। लेकिन फिर भी इस सूद पर चलने वाले मुल्क को हम इस्लामी जरूर कहते हैं, जहाँ एक पंक्चर वाले से लेकर एक वजीर आजम तक सबके सब चोर हैं। लेकिन आपको 14 अगस्त पर बेजिज लगाए टीवी एंकर, सड़कों और कायदे आजम के मजार पर झंडा लहराते कुछ मुनाफिक लोग जरूर देखने को मिलेंगे, जो बाकी के 364 दिन इसी झंडे को अपने पैरों के नीचे रोनते हुए नजर आते हैं। इंडिया से मुकाबला करना तो दूर, 1971 में हमसे आजादी लेने वाला बांग्लादेश भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी करेंसी का एक बांग्लादेशी टका आज पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर है। हम लिटरेसी रेट में दुनिया के 190 मुल्कों में 172वें नंबर पे आते हैं, यानी सूडान और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज से भी पीछे। अब मैं खुसूसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी और रेंजर्स के एहलकारों से मुखातिब हूँ। अगर आप में से किसी तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है तो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा। ये वो अल्फाज हैं जिन पर आपके बच्चों की सांसें टिकी हैं। डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत सिर्फ उन मुल्कों में कामयाब होती है जहाँ पढ़े लिखे बाशऊर लोग रहते हैं। 80% पाकिस्तानियों को तो जमहूरियत का मतलब तक नहीं पता, शायद आप भी उनमें शामिल हों। तो गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आ जाए, डेमोक्रेसी के रहते कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कर्जा उतार ही नहीं सकती, बल्कि उल्टा उनको इस मुल्क को चलाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा, जिससे हम और भी गहराई में धंसते चले जाएंगे और एक दिन पाकिस्तान ही बिक जाएगा। हमारे पास बस अब सिर्फ एक उम्मीद है और वो है इस्लाम। सिर्फ इस्लाम ही इस मुल्क में इनकलाब ला सकता है। आपको हो सकता है सुनकर बुरा लगे, लेकिन हम मुस्लिम नहीं, नीम मुस्लिम हैं, और नीम मुस्लिम इस्लाम के लिए काफिर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। खिलाफत का डंडा और सख्त शरई कानून ही हम पर लगाम लगा सकते हैं, वरना डेमोक्रेसी तो हम बेमान लोगों के घर की लौंडी है, और ये गलत हाथों में आ जाए तो क्या होता है, उसकी मिसाल इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती। नीम मुस्लिम ही सही, लेकिन इतना तो सबको पता होता है कि इस्लाम मुल्क से बड़ा होता है। चंद पैसों के लिए जिस गवर्नमेंट के आप मुखलिस बने हुए हैं, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आप सब और बाकी पाकिस्तानी बाकी झंडों के नीचे से निकलें और इस्लाम के झंडे के नीचे एक हो जाएं, इससे पहले कि पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से ही मिट जाए।